इस वक्त मेरी मौजूदगी बहादुरपुर नगर पालिका के अंदर है। अगर मैं बात की जाए बहादुरपुर नगर पालिका के जो चेयरमैन है, मैं बात करूँ संजय कुमार गर्ग मेरे साथ हैं। उनका जो कार्यकाल रहा एज अ 2.5 साल जो उनकी सरपंची रही, अगर मैं बात करूँ 2.5 साल वो नगर पालिका के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे। तो उनके विचार आप मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, किस तरह उनका जो कार्यकाल था, लोग जनता की सेवा की गई, किस तरह विकास की बात की, तो सीधा बात करेंगे। संजय जी देखिए, चेयरमैन साहब या फिर मैं बात करूं तो आपको 2.5 साल सरपंच रहे, एज अ 2.5 साल सरपंच आप चेयरमैन रहे सर, किस तरह का विकास कार्यकाल रहा? सर 2020 जनवरी में हम सरपंच पद पर निर्वाचित हुए। सरपंच पद पर निर्वाचित होते ही जो अपने देश में कोरोना महामारी आई, लगभग 2 साल उसके समय में निकल गए, जिससे मैं क्या सरकार के द्वारा भी कोई खास विकास कार्य नहीं हो पाया। उसके बाद 2022 में गहलोत सरकार ने बहादुरपुर को 3 ग्राम पंचायत को मिलाकर नगर पालिका बना दिया और सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत बहादुरपुर के नाते मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। व सभी वार्ड पंचों को वार्ड पार्षद माना गया। उस वक्त भी 1 वर्ष हमारा नगर पालिका को समायोजित करने में या उसको विस्तृत करने में या उसको धरती पर लाने में, आइडिया मैप कराने में निकल गया। और मेरे 5 साल के अनुभव में मेरे को पूर्ण रूप से 1 साल विकास के लिए मिला, जिसका अनुभव पूरे बाजार से आप मालूम कर सकते हैं, गांव से मालूम कर सकते हैं। 1 साल में मैंने सत्ता पक्ष से मिलकर जितने अधिक से अधिक विकास कार्य कराए, मोटे मोटे बड़े 4-5 रोड तो जो छोटे गांव को जोड़े उनको बनाया, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, ये रामगढ़ चिकानी से रामगढ़ रोड पर लाइटें लगवाई हैं, 3 सामुदायिक भवन एससी समाज के बनवाए हैं। बिल्कुल। और टीकाराम जूली जी के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा हमारा जो हॉस्पिटल है पीएचसी था, इसको सीएचसी में प्रमाणित कर करीब 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग यहाँ बनवाई जी। और बच्चियों की जो मुख्य समस्या थी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि यहाँ 12वीं तक का स्कूल था, तो उसको भी हमने कॉलेज में क्रमोन्नत करवाकर और लगभग 3-3.5 करोड़ की बिल्डिंग आज तैयार होने के कगार पर है, जो कि सोत का गांव में हमारे बन चुकी है लगभग। और कॉलेज पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। उसके अलावा एक एएन ऑफिस जो हम बिजली के संबंधित समस्याओं के लिए जाते थे, तो वो भी हमने हमारे प्रयासों से, माननीय टीकाराम जूली जी के प्रयासों से चिकानी में चालू करवाया। उसके अलावा गांव बस्ती में, मोहल्लों में विभिन्न सड़कें बनाई। लगातार पिछले जब से नगर पालिका बनी है, सफाई का कार्य नियमित रूप से चालू करवाया। पानी की समस्या को देखते हुए 2-3-4 बोर करवाए और जहां 15-15 सालों से पानी नहीं पहुंचा, वो मैंने मेरे प्रयासों से और अपनी ईमानदारी से पहुंचाने का प्रयास किया। किंतु अनुभव राजनीति का आप पूछना चाहें या ये कहना चाहें कि कैसा रहा या आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो मेरा मानना तो यह है कि राजनीति में अधिक झूठ ज्यादा चलता है, सच्चाई कम चलती है। बिल्कुल सब साहब। लेकिन यदि लोगों की सकारात्मक सोच हो तो विकास संभव है। तो लोगों ने मेरा साथ दिया और मैंने गांव की भरपूर सेवा की। मेरे विचारों से लगभग 20-25-30 सालों में इतना कार्य नहीं हुआ जो मेरे इस 1 साल के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद अंतिम वर्ष में वापस से सरकार बदल गई और हमारे ईओ की व्यवस्थाएं नहीं बैठ पाई, तो अभी विकास कार्य रुका हुआ है। किंतु फिर भी अब हमारी जगह एसडीएम साहब को प्रशासक लगा दिया गया है, तो उनके मार्गदर्शन में सफाई व्यवस्थाएं और कार्य लगभग सुचारू रूप से चल रहे हैं। देखिए चेयरमैन साहब, अगर मैं बात करूं संजय जी, आपने जब चेयरमैन की आपको कोई मैं बात करूं कमान संभाली गांव या फिर मैं आपकी नगर पालिका की आपको कमान दी गई, तो सबसे बड़ी बात थी कि क्या चुनौतियां आपके सामने आई थी कि भाई ये मुझे इस चीज पर काम करना है, किस तरह की समस्याएं थी आपके सामने उस टाइम पर? बहादुरपुर में मुख्य समस्या पानी की है। हाँ। जब से मैं सरपंच बना था तो इस मुद्दे को लेकर लोगों ने मुझे काफी प्रताड़ित किया। मेरे घर पर भी तोड़फोड़ की, मेरी दुकान पे भी तोड़फोड़ की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। गांव की मीटिंग करी 1 बार 2 बार और सार्थक प्रयास किए। कुछ जगह जहाँ पानी डाइवर्ट होकर लंबे रूट की लाइन हो जा रहा था, उनको छोटे रूप में किया और कई हद तक जितना पानी मेरे पास उपलब्ध था उसको मैंने हर किसी को पहुंचाने का प्रयास किया। मुख्य समस्या दूसरी थी सफाई की, क्योंकि मेरा सपना था कि मोदी जी का भी सपना है कि स्वच्छ भारत बने, तो मैं तो स्वयं तो सफाई के प्रति समर्पित हूँ, लेकिन लोगों का साथ कम मिल पाता है। इसलिए कारण करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी
आपको मतलब भागलपुर ही नहीं, लगभग सारे राजस्थान में ये हाल मिलता है कि सफाई देखने को नहीं मिलती है। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक सफाई के लिए आमजन खुद त्याग नहीं करेगा, जब तक सरकारें कितना ही प्रयास कर ले, आप शहर को, अपने गांव को स्वच्छ नहीं रख सकते। देखिए चेयरमैन साहब, अगर मैं बात करूं, आपके जो बहादुरपुर की आपने बात की ही, पानी के पीने की समस्या, जो खारा पानी अधिकतर मैं बात करूं बहादुरपुर के अंदर, जेजेएम का जो काम था, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा जो सेवाएं जैसे कि जल हर घर जल पहुंचाने की बात की गई, तो साहब किस तरह वो पूर्ण करने की बात की गई? तो चाहिए थी कि जब ग्राम पंचायत थी तो जेजेएम के अंतर्गत लगभग 6-6.5 करोड़ रुपए का बजट ग्राम पंचायत भागलपुर के लिए आवंटित हुआ था सरकार द्वारा, लेकिन उसकी डीपीआर समय पर नहीं बन पाई और उसमें काम चालू नहीं हो पाया। और उसके बाद जब काम चालू होने की तैयारी थी या उसकी डीपीआर बनना था या सरकार द्वारा टेंडर जारी होना था, तो ये ग्राम पंचायत नगर पालिका में बन गई। तो ऊपर के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा अब आपका ग्राम पंचायत में नहीं, अब आपका अमृत 2 शहरी योजना में जेजेएम का पैसा मंजूर होगा, जो आज दिनांक तक नहीं हुआ है। इसके लिए भी माननीय सांसद महोदय से और विधायक महोदय से प्रयास किए जा रहे हैं, गांव के लोगों का लगातार संपर्क हो रहा है, किंतु आज दिनांक तक भी अभी जेजेएम चालू नहीं हो पाई है। दूसरी समस्या जो पानी की है, वो सन 2000 से ग्राम पंचायतों में हमारे यहाँ सेक्टर रिफॉर्म एक कमेटी गठित कर दी गई थी, जिसका संचालन पहले तो सेक्टर रिफॉर्म कमेटी द्वारा किया गया था, जिसका अध्यक्ष सरपंच और सचिव सेक्रेटरी को मान लिया गया था। कुछ समय बाद तो उसी समय से ये सरपंच और सेक्रेटरी पर थोपी हुई है, जबकि सरकार के द्वारा इसमें कोई कर्मचारी नहीं दिया गया हुआ है। तो ग्राम पंचायतों के स्तर पर इसको हम चला रहे थे, जनता से 50 रुपए महीने का बिल ले रहे थे, लेकिन वो भी 10% लोग ही दे पा रहे थे, जो जिसका भी कलेक्शन करना मुश्किल था। तो ये एक दुर्भर समस्या है कि इतना बड़ा विभाग होते सराते, और 2023 के बजट में गहलोत सरकार की घोषणा है कि किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी शहर में पानी की व्यवस्था को पीएचईडी विभाग देखेगा, लेकिन भागलपुर में आज तक ऐसा नहीं हो पाया। देखिए चेयरमैन साहब, अगर मैं बात करूं तो एक विपक्षियों की मैं बात करूं, फिर आपके जो लोग बाग थे वोटर्स की मैं कब बात करूं, जो शिकायत थी सबसे बड़ी, वो सब साहब एक रोड व्यवस्था को लेकर मैं बात करूं तो किस तरह जो ग्राम पंचायत की, फिर मैं नगर पालिका की जो आपकी गलियां थी, जो बड़ा गाँव होते न के नाते, किस तरह रोड व्यवस्था पर ध्यान दिया, किस तरह आप आगे लेकर चले? मुख्यतः रूप से तो जैसे हमारे रामगढ़ियों की ढानी है, वहाँ लगभग 100-150 घरों की बस्ती है, उनको आज तक रोड उपलब्ध नहीं था। इधर अपने सोनिया का पास एक ढानी है, वहाँ 100-150 घरों की बस्ती है, वहाँ रोड नहीं था। एक अपने भजेड़ा में अपन नगर पालिका में जुड़ गया तो बाबा गंगागिरी का आश्रम है, जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, वहां तक रोड नहीं था। इधर अपना पीलवा रोड जो हमारे नगर पालिका में आता है, उसकी कनेक्टिविटी कच्चे रोड के रूप में थी। इधर पहाड़ी से जो हाईवे रोड है हमारा, नेशनल हाईवे जो भिवाड़ी अलवर है, उस पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ कच्चे रोड थे। तो उन 6-7 रोडों को मैंने जोड़ने का काम किया और उनका डामरीकरण का काम सरकार के माध्यम से करवाया। चेयरमैन साहब देखिए, अब मैं बात करूं, कुछ ही टाइम बाद चुनाव होंगे, अगर बात की जाए चुनाव को लेकर, तो क्या आगे की रणनीतियां हैं जो आगे तय की गई है, क्या कहेंगे चेयरमैन साहब उसको? देखिए, अभी तो सरकार का पक्ष क्या रहता है कि चुनाव अध्यक्षों के सीधे करवाती है या वार्ड पार्षदों के माध्यम से करवाती है। उसके बाद आरक्षण है, आरक्षण में किसकी सीट आती है, किसकी नहीं आती है। उसके बाद फिर यहाँ मेनली 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी, तो वो किसको लीडर चुनती हैं, वो समय होता है। देखिए चेयरमैन साहब, अगर विकास की बात की जाए, जैसे आपने जो कहा कि एक ईयर के अंदर जो आपने विकास किया, चाहे साफ सफाई की बात हो, पीने की पानी को लेकर बात की गई, रोड व्यवस्था को लेकर बात की गई, चाहे बात की गई शिक्षा को लेकर, आपने सभी मुद्दों पर जैसे कि 1 ईयर में जो काम किया, उसको जनता ध्यान में रखते हुए अगर एज अ चेयरमैन चुनती है तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या आपको जनता चुनेगी, मौका देगी, क्या लग रहा है? देखो, जनता का जनादेश तो सर माथे होता है। हाँ। और जनता मेरे हिसाब से किसको चुनेगी ये तो पता नहीं, पर अभी मेरा ही तय नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। बिल्कुल सही बात है। चेयरमैन साहब देखिए, अगर मैं बात की जाए, आपने बात कही कि जो चुनाव ना लड़ना वो जनता के ऊपर डिपेंडेड है, जनता चाहेगी तो जनता जनार्दन होती है। अगर देखिए इलाके की जो सबसे बड़ी बात होती है वो डेवलपमेंट, साफ सफाई को लेकर बात, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो प्रेजेंट में क्या क्या समस्या है बहादुरपुर के अंदर? प्रेजेंट में कोई समस्या इस संदर्भ में नहीं है। हाँ, सफाई में थोड़ी सी व्यवस्था मेरे हटने के बाद दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब कल भी एसडीएम साहब आए थे और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जल्दी ही अच्छी व्यवस्था शहरवासियों को देखने को मिलेगी। क्योंकि कल भी एक कजाकपुर के व्यक्ति ने सीएलजी की मीटिंग थी, उसने कहा था कि हमारे गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं साधन, तो एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया है और वहाँ सफाई मेरे हिसाब से आज चालू कर दी गई होगी।
चेयरमैन साहब देखिए, कल हमारा मैं बात करूं सबसे बड़ा त्योहार हो, रंगों का त्योहार होली है। किस तरह आप उनको, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने नगर पालिका वासियों को शुभकामना देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मेरी तो नगर पालिका वाले सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में रंग भरे। रमजान का महीना चल रहा है, बिल्कुल। उस दिन जुमे का दिन है। प्रेम से, सौहार्द से दोनों ही धर्म के लोग, हालांकि हमारे यहाँ आज तक ऐसा कुछ होता भी नहीं है, हम सादगी से और भाव से ही रहते हैं दोनों धर्मों के लोग। तो सबसे यही अपील है कि आप अपने प्रेम से त्यौहार मनाएं। रमजान का महीना है, उनको भी रमजान मुबारक हो और सभी मिलजुल कर भाईचारे से अपने त्योहार का आनंद लें। किसी प्रकार की अशांति शांत ना फैलाएं जिससे कि प्रशासन को या दस्तखत देनी पड़े या किसी को कोई हानि हो। भाईचारे को मतलब बनाए रखे जाते हैं। भाईचारे को बनाए रखें, वो बना ही रहता है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मेरा तो लोगों से निवेदन है और अपील है कि इसको और बढ़ चढ़ कर प्रेम से, सौहार्द से मनाएं और भाईचारे को बढ़ाएं। तो आप लोगों ने देखा बहादुरपुर नगर पालिका के, मैं बात करूं हाल के चेयरमैन संजय कुमार गर्ग मेरे साथ जुड़े थे। उनका जो कार्यकाल रहा 2.5 साल वो सरपंच रहे, 2.5 साल उनको जैसे कि उन्होंने कहा को चेयरमैन रहे, 1 ईयर को उनको अपनी नगर पालिका के विकास का जो मौका मिला उसने किस तरह विकास किया। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे राजस्थान चुनाव कवरेज।